मोदी जी धारा 370 हटाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए, राम मंदिर बनवाए, इसके बाद ये उन्हीं का उज्ज्वला योजना आया, गरीबों का मुफ्त राशन। तो हम लोग गंगा पार कर देंगे उनको, गंगा में बहा देंगे उनको। नीतीश कुमार मतलब क्या पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसका निर्णायक नेतृत्व करता है और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और सुशील नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बोलते हैं कि माँ का आशीर्वाद लेके निकले हैं, हम किसी के बैठाने से नहीं बैठ सकते हैं। काम होई। अरे काम तो हुए ना, हमनी के गैस सिलेंडर मिलल बा, रकम कम मिल जाता। खाना वाना बनाता कि अभी चूल्हे फूकाता। अरे चूल्हा तो हो रहा जी, तो फूके जी पड़ी, जब कमाई ली पैसा हुई तो कभी बिना पैसा का फीस लिए हुए प्रोग्राम दिए हैं। इसके पहले यहाँ की जनता गई है, 25-25 लाख तक का मांग हुआ है। क्यों? पैसा की उनकी जरूरत नहीं है। अगर पैसा की जरूरत नहीं थी तो अपने शाहाबाद के थे, आरा के बगल के रहने वाले थे, इस इलाके में तो उनको फ्री में प्रोग्राम देना चाहिए, कार्यक्रम देना चाहिए। IPF के उनका हमने के दिए, उपेंद्र कुशवाहा के दिए, भाजपा के हम। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ रोहतास। इस वक्त हम मौजूद हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के गोवर्धनपुर में। लोकसभा चुनाव जो है वो काराकाट में बहुत सरगर्मी तेज कर चुका है, क्योंकि जब से पावर स्टार पवन सिंह यहाँ पे अपना दावेदारी पेश किए हैं, ये यहाँ के आम जनता से जानते हैं कि क्या है इस बार का चुनावी सरगर्मी और किधर लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। क्या नाम होगा साहब का? मेरा नाम तो आलोक कुमार सिंह है। हाँ। और मोदी तो इस देश का उगता हुआ सूरज है ना। हम लोग उनके अथी में प्रभाव में। कितना साल एज हो गया आपका? हमारा करीब 45-50 वर्ष है। 50 वर्ष हो गया है। बहुत सारा चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या लग रहा है काराकाट में किसका रुझान ज़्यादा है? ज़्यादा तो मोदी जी का ही है। हाँ। हाँ। लोग बोल रहे हैं कि पावर स्टार को देंगे, पवन सिंह जो आए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। मोदी जी के चलते पवन सिंह दब जाएंगे। हाँ। मोदी जी का प्रभाव इस देश पर ज़्यादा है। तो पवन सिंह भी तो कहीं ना कहीं मोदी जी के सिपाही हैं। उतना तो हमको जानकारी नहीं है। हाँ, पार्टी से नहीं है। हाँ। तो जो पार्टी से रहेंगे उसी को वोट देना है। मोदी जी में जो रहेगा हम उसका समर्थन करेंगे। अच्छा, मोदी जी के नाम पे। काम करे, काम जब ना हुई तो मोदी जी के बुलाए के बाद कि जाके सांसद के बुलाए के बाद। मोदी जो है वो कहीं भी ऐसा कुछ गलत स्टेप लेते ही नहीं है। पिछला बार तो बिहार से 40 में से 39 सीट मोदी जी के देवल गई रहे। कुछ विकास उकास भइल बा? लागत है काराकाट में कहीं विकास भइल बा, चाहे बिहार में कुछ विकास उकास भइल बा? कहीं कुछ हुआ है, कहीं नहीं भी हुआ है। हाँ। तो मोदी जी के पार्टी से केकरा के देख बाबरी बार पता बा के खड़ा बा मोदी जी के पार्टी से? मोदी जी के पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा बान। हाँ। एक से पहले बार भी 2014 से 19 में रहे उपेंद्र कुशवाहा जी, कुछ काम कैलन। उस समय केंद्र में शिक्षा मंत्री भी रहन। शिक्षा उक्षा पर कुछ विकास भइल बा? शिक्षा के तो ऐसा भइल बा, जरूर कुछ भइल बा। 100% नहीं भइल, लेकिन भइल बा। हाँ। ये बार लागत है कि जीते हैं तो कुछ काम करी हैं। हाँ, ठोकर लगला पर काहे ना हो। हाँ। हाँ, कुछ ज्ञान होता है, मनुष्य का चरित्र में परिवर्तन होता है, उतार चढ़ाव होता है। अच्छा। तो उनके चरित्र में उतार चढ़ाव होगा। हाँ। परिवर्तन करेंगे, अपने विचार का कार्य दिखाएंगे। हाँ। एगो पूरा वीडियो उपेंद्र कुशवाहा के वायरल होते रहे कि लोग बैठा के कहता कि रुआ के सामान करते हैं, लेकिन एक बार वोट ना देम काहे कि रुआ जीतला के बाद हमनी के क्षेत्र में चेहरा नहीं दिखैले। क्या लागत है बार के काराकाट के क्या माहौल लागत चुनाव के? बार देखियन ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ। उनको ठोकर लग चुका है। ठोकर लग चुका है। हाँ। हाँ। तो क्या लगता है कि एक बार जीतला के बाद कुछ काम उम करी हैं? कुछ करे के चाहिए, ना करिए तो फिर अब किधर वोट ना दिए अगले टर्न से। एक बार देखल जाता है। मोदी के नाम पर भी उनका वोट मिला था। हाँ। और तो बात सबसे दिक्कत सबसे तो ज़्यादा ये होला ना कि काम करे के बाद सांसद लोग के, या तो लोग सांसद न मिली, लोग के जब जरूरत पड़े तो सांसद लोग से न मिली कि मोदी से डायरेक्ट न मिलियन ना, तो सांसद ना बढ़िया होके के चाहिए। हाँ, लेकिन अब ये सुनिहन बात हमनी के। हाँ, इनका बुझा गेल बाकी गलती हो चुका बहुत बड़ा। हाँ, ठोकर हर जगह माफी मांगा। क्या कारण बाकी राजा राम के ना कर? राजा राम भी तो बढ़िया प्रत्याशी नहीं खन का। मोदी जी के नाम पर देता है, खाली मोदी जी के नाम पर। मोदी जी के नाम पर, उपेंद्र जी के नाम पर ना, मोदी जी के नाम पर वोट जाता है। अच्छा। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन सिंह है। पवन सिंह है जी। वाह 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 वाह। तो पवन सिंह एक बार काराकाट से निर्दलीय खड़ा बांधता, तब तो देवे के चाहिए ना।
ना उनका उनका भी स्वागत है, हाँ लेकिन हम भारत के विकास पुरुष मोदी जी को वोट करेंगे हाँ जी। और उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग भी किसान हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि भारी से भारी उनको वोट देकर भारी भारी से विजयी बनाया जाए। और उपेंद्र कुशवाहा जी अपने कार्यकाल में विकास किए हैं। यहीं गोवर्धनपुर स्कूल जो है पहले मिडिल था, आज वर्तमान समय में इंटर स्तरीय विद्यालय हुआ है। क्या करे ले बा? वही उपेंद्र कुशवाहा जी का देन है। कब करे ले रहे हैं? वो उन्हीं का जो लोकसभा सदस्य थे, तो उन्हीं के रीजन में ये संशोधन किए थे। पता बा कब से कब रहन पिछला बार? हाँ, शायद 2019 में थे वो। हाँ 14 से 19 में थे, उसी कार्यकाल में ये हुआ था। काराकाट में तो एक बार माहौल बना था कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ काम ना कैले, जितला के बाद ना अले। एक बार लोग कहता कि हमनी के ना देव जा उपेंद्र कुशवाहा के, निर्दलीय प्रत्याशी कहीं कहीं अबरी बार पवन सिंह के देख के एक बार चांस देखल जी, का लागता? देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति को अगर व्यक्तिगत काम है तो व्यक्तिगत को इग्नोर करते हैं, और सार्वजनिक तौर पे आप काम लेके जाइएगा तो आपको काम को इग्नोर नहीं करते हैं, वो बखूबी काम करते हैं। और उनका जो वोट है, वोट बैंक मोदी जी हैं। मोदी जी देश का विकास किए हैं, और हम लोगों का सौभाग्य है कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हैं, और कोशिश करते हैं कि आगे भी रहें। विपक्षों का तो कहना है कि मोदी जी विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, सब चीज़ तो बेचिए रहे हैं। अरे कहने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन मोदी जी धारा 370 हटाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिए, राम मंदिर बनवाए, इसके बाद ये उन्हीं का उज्ज्वला योजना आया, गरीबों का मुफ्त राशन दिए, बहुत से इनका काम है। और मोदी जो है युवा को बेरोजगार कर दिए। बेरोजगार तो लोग नहीं है, केवल नौकरी ही रोजगार नहीं होता है। आज मोदी जी का जो सड़क योजना चला है वो पूरा गांव को विकास की ओर तरफ ले जा रहा है। लोगों का कहना है कि लड़का का जो भर्ती था आर्मी का वो 4 साल कर दिए, तो क्यों ना नेता लोग का 4 साल हो जाए? चुनाव क्यों 5 साल होता है? इनका भी पेंशन बंद कर दिया जाए। देखिए इसके पीछे कुछ रीज़न है। मोदी जी 4 साल करने का रीज़न ये है कि जब बाहरी कोई युद्ध छिड़ेगा तो उसमें यंग ब्लड रहेगा तो उसका करिश्मा कुछ और रहेगा, और बुजुर्ग व्यक्ति रहेगा तो बुजुर्ग युद्ध क्या करेंगे, उनका एक्सपीरियंस काम आएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए वो सेना में 25% रखे हैं, 75% यंग ब्लड को रखे हैं। यंग ब्लड को रखने से क्या होगा कि कोई भी अगर देश हम पे हमला करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो और जो सेना 4 साल के बाद आएंगे तो किसी भी संस्था में जाएंगे तो निष्पक्ष सेवा करेंगे। उनका नैतिक पतन जो इस समय गिर चुका है लोगों का, वो नैतिक पतन उनका गिरते गिरते कम से कम 50% तो रहेगा। सेना के लोग जो रहेंगे देश के विकास के लिए, इसलिए आम जनता को जो है वो सुलभ होगा। युवा का ब्लड दे के आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं, लेकिन शहीद का भी तो दर्जा देना चाहिए ना, लेकिन शहीद का तो दर्जा नहीं मिल रहा है 4 साल अग्निवीरों को। अग्निवीर वाले में तो ऐसा हुआ नहीं, कहाँ ऐसा बॉर्डर पर युद्ध हुआ। पंजाब में भी एक लड़का बॉर्डर पे शहीद हो गया था, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला। नहीं ऐसे बहुत ऐसा केस आ चुका है। नहीं, एक आध छिटपुट ऐसा अरे एक आधी आदमी शहीद हो रहा है, लेकिन उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। तो कहाँ दे रहे हैं? 4 साल का अग्निवीर हो गया है लेकिन शहीद का दर्जा मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी देश की जनता का विकास कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ खूबियाँ होता है तो कुछ खामियाँ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सबको हर कोई को संतुष्ट कर सकते। अच्छा चलिए बताइए कि लोकसभा काराकाट लोकसभा क्षेत्र में क्या माहौल लगा था, कुछ पता है?
कि 3 प्रत्याशी खड़ा हो चुके हैं। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन से राजाराम कुशवाहा, और किस्मत आजमा रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पवन सिंह भी। इनका भी लहार बहुत। ये देखिए, ये आप लोग का काम है, ये मीडिया का काम है, हम पब्लिक का काम है। हमारा काम है एनडीए प्रत्याशी जो हैं, हम लोग एनडीए के पक्ष में हैं, एनडीए को वोट देंगे। खाली एनडीए के वोट है। मीडिया का काम है कि किसका माहौल बन रहा है, किसका बिगड़ रहा है, पब्लिक का काम नहीं है। ये आप लोग का काम है। चलिए आइए, हमारे पीछे और भी ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, अपना काम छोड़ के हमको देखे तो बैठ गए अपना अपना राय देने के लिए। तो क्या नाम बचे चाह रहा? रमेश पासवान। रमेश पासवान नाम बा। क्या लागत है, बार कुछ माहौल उहल बना था? हाँ जी। कहाँ जाता वोट? मोदी जी में। मोदी जी में। और राजाराम में कहे ना? राजाराम तो IPF के हूँ, तो उनका में हमने दिए। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा के दिए। हाँ। भाजपा के हूँ। हाँ। कहा जाला कि कहीं ना कहीं पासवान लोग IPF के सपोर्ट करला। पासवान भाजपा में तो IPF के सपोर्ट दिए। ये बा भाजपा में पासवान, चिराग पासवान। हाँ। तो जब अंबेडकर जी के मूर्ति पे माला चढ़ैलन तो ये पासवान जी लोग पूरा धो दिलन दूध से। हाँ, का है? पासवाने जी के दिया ही। हाँ। विकास सुकाल भइल बा? ले कहीं कुदारी उदारी चल देनी कहा? हमारा गाँव में तो विकास भइल बा, छालका बन होइले बान। उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। हाँ। हाँ, लोग कहता कि कहीं कामे निखन कैले, 5 साल रहले चेहरा भी ना देखैले। हमारा गाँव में 50 एकड़ जमीन के आबादी होता है छलका में। हाँ। ये चलते उनका के वोट दिया था। हाँ। राहुल बगले गांव चांदी बा ना? हाँ जी। हाँ, तो गांव में गोई रही तो कहता कि छलका तो बनल, लेकिन पानी ऊपरे ऊपरे विकास होता खाली। अरे जाके देख ली अभी छलका बाकी लोग कहता छलका तो बनवा दिला, लेकिन छलका से कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, चल के दिखा दी रवा के। हाँ, तो काहे लोग कहता कितना आबादी बा। हाँ, चल के देख ली। हाँ, तो मन एकदम बना ले बनी कि एक बार उपेंद्र कुशवाहा के देवे के बना। हाँ, उनके के देवे। अच्छा ठीक बा। का नाम बा भैया राहुल? अमित कुमार। हाँ। का माहौल बना था काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? 3 गो प्रत्याशी के नाम एकदम बहुत ज्यादा चला था। पवन सिंह के देवे के मन बा? पवन सिंह कोनो नेता ना हवन। हाँ, अभिनेता तो हवन ना। अरे अभिनेता नेता बन के आइल बारन, कहतन कि विकास कर। ठीक बा, विकास करी हैं। अभी वो विकास करी हैं, नेतागिरी में ही है। उपेंद्र कुशवाहा जी नेता रह गइल बने। हाँ। वहाँ के नेता तो कहियो उपेंद्र कुशवाहा तो आम आदमी रहन, वो नेता बनल लोगों के द्वारा। ठीक बा, वो गायक हवन, सिंगर हवन। सिंगर के चलते लोग जुआ लोग बोलत रहे कि नहीं उनको पवन सिंह को दिया जाएगा। गाना तो रोज काम करत समय पवन सिंह के सुनत हुई। अरे गाना सुनने से क्या मतलब है? और गाना नहीं गाते हैं लोग, सिंगर और नहीं है। भरत शर्मा नहीं है, हम भरत शर्मा का गाना नहीं सुनते हैं। कोई जरूरी है कि हम जब सुनेंगे तो पवन सिंह का गाना? तो भरतो शर्मा तो कहता कि पवन सिंह के एक बार सपोर्ट करी जा, वोट दी जा। कोई बात नहीं, उसमें कहने का मतलब है ये तो मत है, जिनका जिधर चाहे उधर दे सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि किधर जाना चाहिए इस बार का वोट? विकास के नाम पे दे रहे हैं या विनाश के नाम पे दे रहे हैं? विकास के नाम पे हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को जान रहे हैं। हाँ। मतलब कि काम कोयले बारे में 5 साल में किए हैं। एकरा से पहले भी रहा कुछ काम किए हैं। का नाम बा? गोरखराम। का लागत है बार के माहौल काराकाट में? का बुझाता कि केकरा के जाए के चाहिए, के प्रत्याशी अच्छा करता? आखिर बताइए कोना मुद्दा पे हुआ देते? मुद्दा के मतलब कि कोना काम पर देते नहीं? ऐसे कि पवन सिंह जो हैं वो अभी गायक हैं। नया नया निर्दलीय खड़ा हुए हैं। पहले से बन चुके हैं। तो ये निर्दलीय खड़ा है तो उनको भी एक बार तो मौका देना चाहिए ना? देना चाहिए, लेकिन ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। जो ये भी तो बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे ना। रेलवे जो ओवरब्रिज जो है पाली का, उसका हम मुद्दा उठाएंगे। कारखाना खोलने के लिए मुद्दा उठाएंगे डालमिया नगर वाला। और जहाँ जहाँ रोड जब खराब है वो सबको हम बनवाने का काम करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा चांदी में किए हैं। हम लोग उसी काम के लिए दे रहे हैं। गोवर्धनपुर में किए हैं कि नहीं किए हैं? हम लोग चांदी के ना है, गोवर्धनपुर थोड़े हम जानते हैं। अच्छा, गोवर्धनपुर में काम करना है। हाँ, काम करना है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। कुछ काम होई? अरे काम तो हुए ना, हमनी के गैस सिलेंडर मिलल बा, कम मिल जाता। खाना वाना बनता कि अभी चूल्हे फूकाता?
अरे चूल्हा तो ओरा जी तो फूके जी पड़ी, जब कमाई जी पैसा हुई तबे भराई। तो कहाँ काम धाम आइल बानी, कहाँ गाँव बड़ा हो रे? चानी चानी। हाँ। आइया गोवर्धनपुर में कमाई आइल भैया। अच्छा। तो का माहौल लागत है बार? और माहौल के होता ना अब, तब जहाँ जनता कह देता न हौगे जीतता। हाँ तो उन्हीं मार देवे के बा। वो नहीं जीतल के जिता देवे अरे के बाद। बुजुर्ग लागत नहीं बहुत है, तो वो चुनाव देखले हो खब ते बार अपनों से तो देखे के बा ना कि केकरा के जीते के तो राउर मत ह, कोई के कहे से थोड़ी दिया जाए। अच्छा नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा के देवे के। हाँ चानी बस्ती जब होता ना बात है, एगो हम गरीब बुजुर्ग कहाँ जाई? हाँ आए गमुआ के लेके लोग तो जहाँ देता वैसे दे देवे के बा ना। तो का करब, एगो हमरा देवे से हो जाई। गाना उना सुनी ना कि ना? गाना हमरा भी मोबाइल ना रेडियो ना टेप पहले सुनत रहन आदमी, चाहे कहीं पर्दा पर सिनेमा होते रहे तब तो सब बगली में हो पवन गई। सिंह के नाम जाना तनी कि ना? नाम तो जानत हैं जा पवन वो सिंह खड़ा के। भइल बराइल ना रहन चानी गाँव में? चानी गाँव में कहाँ अभी आइल बा? हाँ गोवर्धनपुर में। का जानब गोवर्धनपुर के हम ना बताई। चानी गाँव में नहीं खाना अभी ना। हाँ तो यहाँ तो का लगता देम ना। अरे तो सब कोई तो अबे करी, तो एगो वोट में सब कोई के दियाई। क्या नाम होगा बताए? हमारा नाम बाल ब्रह्मचारी जी है। बाल ब्रह्मचारी जी। जी हम गोवर्धनपुर मठ के मठाधीश हैं। अच्छा। हाँ हम लोगों का जो है भारत देश का जड़ जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यदि मोदी जी नहीं रहते तो भारत देश अब गुलाम हो जाता। अच्छा। सैनिक को मजबूत किया। जहाँ तक रहा जुआओं का रोजगार, तो कहाँ रोके हैं? हम जुआ हो करके ताश खेल रहे हैं दिन भर, इधर वो भटक रहे हैं, तो क्या करें? वो तो सब युवा ताशे खेल रहे हैं। सब नहीं, अपना कर्मठता दिखलाएं, कर्म दिखलाएंगे तो नहीं सहयोग करेंगे। बहुत सहयोग किए हैं और हम बीजेपी के समर्थक हैं और हमारे देश के। अरे सहयोग दिखाने का बात है तो बिना कामे के खाली भांजत रहो हम रहुआ खुदारी कि वैकेंसियाँ निकलेगा। लोग पढ़ रहा है, लड़का कह रहा है, युवा कह रहा है कि हम लोग 4-4 साल से 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? रोजगार नहीं निकल रहा है, ना वैकेंसी निकल रहा है। अभी अग्निवीर का हुआ ना, शिक्षक का बीपीएससी में बहुत सो निकाल कर आए हैं ना, पेपर लीक हो गया है। सुने ना, पेपर लीक जो अफसर किए हैं उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं? कौन करेगा? अभी तो डबल इंजन के सरकार में तो मोदी जी के सरकार बना। अभी कार्रवाई हुआ है, अभी कार्रवाई हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, बिहार में भी हो रहा है। और अभी शिक्षा का स्थिति कितना सुधार हुआ है ये तो सामने क्या है। और देख ये ग्राम जो है डार्क में था, अंधेरा में, इतना बिजली बत्ती सबके पास उजाला, इस किसका देन है? बीजेपी का देन है, नरेंद्र मोदी जी का देन है। ये तो नीतीश कुमार के ना देन बा। नीतीश जी किसके सहयोगी हैं? बीजेपी की। तो कहल जाला कि वो कभी हेने पलटियन कभी होने पलटियन, बिना पेंदी के लोटा भइल ना, खूब पलट ले। लेकिन अंतिम निर्णय किसके पास जाता है? अंतिम में किसके पास जाते हैं? नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं। अच्छा। वो हेड हैं, वो जैसे खूब शरीर स्वस्थ है आपका और दिमागे फेल है, तो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं लोगों के बीच में धारणा बनता है कि जब लोकसभा का चुनाव लड़ना रहता है तो नीतीश कुमार मोदी जी के यहाँ चल जाते हैं, और जब विधानसभा का लड़ना रहते हैं तो राजद के साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या लगता है कि 2025 में मोदी जी के साथ लड़ेंगे? वो तो उनका सुना, लड़ेंगे कह रहे हैं तो मरेंगे चाहे जिएंगे, अब यहीं में रहेंगे। अरे पहले भी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। अब कह रहे हैं तो मरेंगे जिएंगे, लेकिन इसी में रहेंगे। नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जाएंगे। अब मरेंगे चाहे जिएंगे इसी पार्टी में रहेंगे। इससे पहले भी तो कहते थे ना, वही ना हम बात कर रहे हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे। अमित शाह भी बोलते थे कि नीतीश कुमार सुन ले कान खोल के, उनके लिए भाजपा का दरवाजा बंद, लेकिन अब तो खोल दिए दरवाजा। तो वो अब नहीं जाएंगे। अब चारू भर से था चल जाएंगे तो अबरी बार क्या करेंगे बताइए आप? अब चल जाएंगे तो हम लोग गंगा पार कर देंगे उनको, गंगा में बहा देंगे उनको। नीतीश कुमार मतलब क्या होता है? क्या लगा था लोग? मान ली कि बहुत बुजुर्ग बनी। अशोक कुमार सिंह हुआ, मैं वर्तमान में पंचायत समिति का सदस्य हैं। अच्छा। अभी का जो माहौल है पूरा भारतवर्ष का वो एनडीए के साथ है। मोदी का जो कार्यकलाप है, जैसे अन्न हुआ, 370 हुआ, राम मंदिर 5 साल 100 वर्ष के बाद बना। कारा काट के आप वोटर हैं, तो ये बताइए कि सांसद जो चुनना है तो मोदी जी के नाम पे चुनना है कि सांसद जो काम करेंगे उनके नाम पे चुनना? नहीं, एनडीए में जो भी प्रत्याशी आवे
चाहे उपेंद्र जी हो चाहे किसी को भी भेज दें एनडीए, उनके साथ हम हैं। और उपेंद्र जी एक अच्छा नेता हैं, अच्छा नेता है, उनका राजनीतिक अनुभव 2019 में बिहार से 40 में से 39 सीट भाजपा के दिया गया था। क्या लग रहा है कुछ काम हुआ था? 40 सीट। अरे तो खाली सीटें दिया ही कि काम कुछ हो ही? उपेंद्र जी भी लोग कहता है काम नहीं किए हैं। उपेंद्र जी बहुत काम किए हैं। अभी नबीनगर में जो विद्यालय बना उन्हीं का दिन था। सासाराम में जो चल रहा था उसका भवन नहीं था, जर्जर अवस्था में बंद होने की संभावना था, बिल्डिंग बना के शिफ्ट किए। बहुत सा काम किए हैं। बिहार के 8,000 9,000 लड़कों को, चाहे वो किसी जाति का हो, वो नहीं पूछे कि हिंदू मुसलमान है कि डोम है कि चमार है, कौन जाति, जिसका भी आया हर जगह नाम लिखवाए, अनुशंसा किए। तो विकास पुरुष है। राजाराम को क्यों नहीं दिया जा सकता है? पवन सिंह को क्यों नहीं वोट दिया सकता है? पवन सिंह हवा हवाई है। पवन सिंह वोट कटवा में रह जाएंगे। पवन सिंह का देखिए, नेता और अभिनेता में बहुत अंतर न है। नेता का गुण अलग होता है, अभिनेता का गुण अलग होता है। तो पवन हवा है, हवा हवाई है। 20,000 30,000 जो वोट उनको मिल जाए। आपको लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह भाजपा का वोट काटने के लिए आए हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये बात सही है? वोट नहीं काटेंगे। वो 2-4 गो हर % में से काट के बैठ जाएंगे। वो वोट कटवा, पवन सिंह वोट कटवा। दावा तो ठोक रहे हैं कि इस बार हम ही निकलेंगे यहाँ से। दावा तो कोई ठोक देगा। एक निर्दलीय कोई कह देगा हम ही जीत रहे हैं, तो दावा ठोकने से नहीं ना होगा ना। एनडीए के पास तो एक बार नहीं लग रहा है कि एक बार पवन सिंह को देना चाहिए? क्योंकि नेता और अभिनेता, लोगे तो अभिनेता बनाया था, अब लोग ही नेता बनाएगा। काम भी करेंगे, बोलेंगे हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, भगवान के दया से मेरे पास सब चीज है। उनको सब कुछ चाहिए। पवन को सब कुछ चाहिए। अब पवन के बारे में जो जानता है वो सब जान रहा है, इसलिए पवन हवा हवाई है। पवन का कुछ वोट उठ नहीं है। सिंह कभी बिना पैसा का फीस लिए हुए प्रोग्राम दिए हैं? इसके पहले यहाँ की जनता गई है, 25-25 लाख तक का मांग हुआ है। क्यों? पैसा की उनकी जरूरत नहीं है। अगर पैसा की जरूरत नहीं थी तो अपने शाहाबाद के थे, आरा के बगल के रहने वाले थे, इस इलाके में तो उनको फ्री में प्रोग्राम देना चाहिए, कार्यक्रम देना चाहिए था। तो बोल रहे हैं ना कि बोल तो रहे हैं कि जीत जाएंगे तो इस बार यहाँ पे काराकाट में फिल्म सिटी ही बना देंगे। अरे जीत जाएंगे तब करेंगे। आप बिना जीते हुए क्या किए हैं उसका भी तो हमको मूल्यांकन करना है ना। कि आपने बिना जीते हुए क्या किया। तो लोग ये भी तो बोल रहे हैं ना कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद भी काराकाट में नहीं दिखे, लोगों का दुख में नहीं आया। विरोधियों का हवा है कि नहीं दिखे। ऐसा नहीं है कि उपेंद्र जी नहीं दिखे। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेता हैं। आपको लग रहा था कि लोगों, आपको लग रहा है कि दिखे हैं? सुन लीजिए, एकदम दिखे हैं। काराकाट की जनता का सौभाग्य है कि उपेंद्र जी सा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आपको मिला है। वो पूरे बिहार के नेता हैं, वो चर्चित नेता हैं, सामान्य नेता नहीं है। वह उपेंद्र कुशवाहा जिसका नाम है, वो व्यक्ति चारों सदन का मेंबर रहा है और ऐसे एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ है जो 10 साल तक केंद्र की शासन के साथ रहा, शासन चला। वैसे एनडीए के साथ के आज प्रतिनिधियों के रूप में आज यहाँ वोट मांगने आए हैं, जो कि 10 साल तक पूरा का पूरा बेदाग मंत्रालय चला है। 2014 से पहले का देख लीजिए, कांग्रेस के शासन का कम से कम 22 से 23 मंत्री ऐसे हुए जिन पर दाग लगा और केस चल रहा है। बहुत सारे लोग जेल में थे, अब बेल पर हैं। आप वैसे उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह दिए या नरेंद्र मोदी कहिए, उनके नेतृत्व में जो सरकार चली है, जो विकास की बयार बही है, आपको सड़क दिख रहा है, आरओबी जो दिख रहे हैं, आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो तुरंत आरओबी दिखेगा। 1-2 आरओबी नहीं, आप पूरा ट्रैक पर देख लीजिए। यहाँ काराकाट में हमको लगता है कम से कम 10 आरओबी बना होगा। काराकाट में तो डेयरी में आरओबी एकदम गिरा हुआ है, 1.5 साल से बंद है। काराकाट में आरओबी गिरा हुआ नहीं है। काराकाट के डेयरी में आरओबी बना भी है। उसमें क्रैक आया है। लोग काहे नहीं चल रहे हैं? सुन लीजिए ना, लोग का आवागमन क्यों बंद है वहाँ पे? काम हुआ, उसमें क्रैक हुआ, इंजीनियर ने रिपोर्ट किया, इसके बाद उसकी प्रक्रिया है आचार संहिता के चलते, नहीं तो उसकी सारी प्रक्रिया कर दी गई है। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, टेंडर होगा। आचार संहिता कितना दिन से है? 1.5 साल से है? नहीं, 1.5 साल से नहीं है, तो उसकी प्रक्रिया है। तो लगभग 1.5 साल से आरओबी बंद है वहाँ पे। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया देने में कितना दिन लगता है? कुछ भी हो, देखिए कितना दिन चला, यहाँ जो भी कमियां रही हो, लेकिन वो सारी चीजें हम लोग भी उसको जानकारी में लिए, वो सदन तक मामला गया है और वो मामला स्वीकृत है। हाँ, उसमें अब तो टेंडर होने की क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा का सरकार बनेगा तो इसका जो काम है, इसका काम चालू होगा या ऐसे ही रह जाएगा? और अरे भैया, जैसे ही सरकार
ये 4 तारीख के बाद देखिएगा, इस मई जून के बाद जुलाई अगस्त तक काम लग जाएगा उसमें, और बहुत जल्द ही यहाँ की जनता के लिए वो पुल खुल जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। महागठबंधन का दावा है कि इस बार हम लोग बिहार से 40 में से 4 सीट भी नहीं देने जा रहे हैं भाजपा को। भाई आखिर वो राजनीति करता है महागठबंधन, वो भी तो राजनीति करता है ना। जनता के बीच नहीं कहेगा तो कैसे काम चलेगा? ये पहली बार थोड़ा कह रहा है, उसके पहले भी राहुल गांधी कहते थे मेरी सरकार बनेगी, उसके पहले भी लालू यादव कहा करते थे, पिछले भी 2019 में भी कहे थे कि हम सारी की सारी सीट जीत जाएंगे। हुआ क्या? अगर वो नहीं कहेगा तो क्या कहेगा कि हम हार रहे हैं? कोई अदना सा प्रत्याशी जो नॉमिनेशन करता है वो भी कहता है कि मैं जीत रहा हूं। लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती है, अपनी अपनी बात, अपनी अपनी आजादी। पवन सिंह भी काराकाट से आजादी है लोकतंत्र। पवन सिंह भी काराकाट से दावेदारी ठोक दी है इस बार। बिल्कुल ठोके हैं, इसमें सबकी आजादी है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम सब दावेदार बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, उपेंद्र ये भी बन सकते हैं, ये मजदूर आदमी भी बन सकता है। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे थे कि उनको बैठा दिया जाएगा। नहीं, हम लोगों ने या हमारी पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के चलते उनसे आग्रह किया गया, पार्टी के लोगों ने कहा भी प्रयास जारी है, बैठ जाएंगे तो ठीक है, नहीं बैठेंगे तो पार्टी अपना काम करेगी। अब तो 14 का जो 27 को नामांकन के लिए दिया गया था आवेदन, लेकिन 14 को स्वीकृत हो गया, उनमें उसमें तो नाम पवन सिंह अभी आ चुके हैं। तो अब तो कहीं ना बैठने का तो नाम ही नहीं ले रहे हैं वो। उसके लिए पार्टी अधिकृत है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसका निर्णायक नेतृत्व करता है, और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और सुशील नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे। अब क्या वोटिंग के बाद? वोटिंग 1 तारीख को है बंधु, और आज 16 तारीख है, 14 दिन बचा है, आ जाएगा निर्णय आ जाएगा। अभी आप ही ने कहा कि कल हुआ है। पवन सिंह भी बोल दिए हैं कि माँ का आशीर्वाद लेके निकले हैं, हम किसी के बैठाने से नहीं बैठ सकते हैं हम। भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि हम कार्य करने से आप बैठ जाइए, आप स्वतंत्र है लड़ने के लिए। बोल रहे हैं ना कि जेपी नड्डा, अमित शाह जी का हमारा आग्रह होगा बैठने के लिए, नहीं बैठेंगे तो हम अपना काम करेंगे। हाँ, पार्टी अपना काम करेगी। भाजपा को डर है पवन सिंह से क्या कि बैठाने के लिए लोग सोच रहा है? भाई आप हमारे घर के मेंबर हैं, हम अपने घर के मेंबर को मनाएंगे नहीं? तो वो तो बोलेंगे घर का मेंबर होते हुए भी हमको सीट नहीं दिया गया। उनको तो सीट दिया गया था, आसनसोल से खुद रिटर्न कर दिए। तो बोल रहे कि वहाँ पे तो मेरा गाना तो सब कुछ बंगाल पे गया है, लेकिन मेरा ही गाना विरोध होने लगा मेरा गाना का। तो हम उस जगह से लड़ते हैं जहाँ पे कुछ अशांति ना हो, हम केवल शांति जगह से ही तो वही गाए हैं, वही विरोध उन्हीं वही कह रहे हैं कि विरोध हो रहा है। तो इस चीज़ का असेसमेंट आप पत्रकार बंधु करें। हम लोगों को क्या करना है? भाजपा को नहीं लग रहा था कि काराकाट से पवन सिंह को सीट देना चाहिए, क्योंकि साहबाद का बेटा है? क्या लगता था कि पवन सिंह को यहाँ पे सीट अगर भाजपा देती तो नहीं निकल पाता था? क्या लगता है कि आपको औरंगाबाद से भी राजपूत दे दें, यहाँ भी राजपूत दे दें, आरा से भी दे दें, उजियारपुर से भी दे दें, छपरा से भी दे दें, वैशाली से भी दे दें, मोतिहारी से भी दे दें, सब जगह राजपूतें लड़ा दें? समाज कैसे चलेगा? ये समाज जो लोग बैठे हुए हैं, आपस में सबकी भागीदारी होनी चाहिए ना। तो उपेंद्र कुशवाहा को अपने इलाके से क्या जनमत नहीं मिलता है क्या कि दूसरे के इलाके में आके लड़ते हैं? उपेंद्र कुशवाहा, मैंने यहाँ के तो रहने वाले काराकाट के वो तो निवासी नहीं है। बोल रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेता है। उपेंद्र कुशवाहा किसी खास जगह के नेता नहीं है। हाँ, पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा एक चर्चित चेहरा है, और सड़क से सदन तक की लड़ाई पूरे समाज के लिए और पूरे बिहार के लिए लड़ते आ रहे हैं। हाँ, आज शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार में हम लोगों की जब सरकार नहीं थी, यही नीतीश कुमार के खिलाफ में उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए सड़क तक लड़ाई लड़ी, और जिन जिन मांगों को यहाँ लेके लड़े थे, आज वही शिक्षा विभाग में सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। चलिए, आप तमाम जनता का राय जाने और हमारे जो पीछे जो मजदूर भाई भी हैं उनका भी राय जाने कि किधर वोट देंगे।